हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज का टॉपिक हमारा है उत्परिवर्तनवाद या म्यूटेशन थियरी। तो हम इसके पहले आप लोगों से चर्चा कर चुके थे लैमार्कवाद, डार्विनवाद, फिर इसके बाद उत्परिवर्तनवाद की बात करते हैं। ये जैव विकास सिद्धांत का जो है तीसरा सिद्धांत दिया गया है कि जैव विकास किस प्रकार से हुआ है। लैमार्कवाद के अनुसार जो है अलग बताया गया, और फिर अब जो है डार्विनवाद के अनुसार अलग बताया गया। और आप उत्परिवर्तनवाद के बारे में देख लीजिए किस प्रकार से कहा गया। उत्परिवर्तनवाद जो है हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ह्यूगो डी ब्रिज। तो ह्यूगो डी ब्रिज नामक साइंटिस्ट के द्वारा उत्परिवर्तनवाद दिया गया। उत्परिवर्तनवाद में मतलब जो है उसको पारित किया गया 1901 में, जिसको जो है हॉलैंड के वैज्ञानिक जो थे इनके द्वारा जो है मतलब दिया गया था। ये इवनिंग प्रिमरोज या जिसे ओइनोथेरा लैमार्कियाना प्लांट कहा जाता है। इस प्लांट पर जो मतलब किया गया था, रिसर्च किया गया था, जैसे आनुवंशिकी का रिसर्च किया गया, उसमें ये देखा गया कि इस प्लांट में जैसे रेड फ्लावर और व्हाइट दोनों फ्लावरों के बीच जो मतलब जैसे इसका कैपिटल आर इसका स्मॉल आर लिया गया, इनके बीच जब क्रॉस करवाया गया तो क्रॉस करवाने पे जब जो मतलब फर्स्ट जनरेशन में या प्रथम पीढ़ी में जो है इनको कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त हुआ, तो ये रेड और व्हाइट ना होकर के बल्कि जो है कैसे हुए पिंक, ठीक है, पिंक कलर में मिला। यानी इसमें ये चीज कहा गया इनके द्वारा कि किसी भी जो है जीव जातियों में यदि अचानक परिवर्तन, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ही जो परिवर्तन होता है उसी को म्यूटेशन कहा जाता है या उसी को उत्परिवर्तन कहा जाता है। और इसी उत्परिवर्तन के अनुसार ही नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो ऐसी बातें जो मतलब इसमें की गई, जैसा कि मतलब जो है आप लोग ये चीज कहते हैं, इनमें इन्होंने कुछ पॉइंट अपना दिया कि जो है जो नई जातियों की उत्पत्ति जो होती है वो अचानक होती है, यानी एक जीव जाति से दूसरी जीव जाति में जो परिवर्तन होता है उसी के अनुसार जो है अचानक में नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो इस कंडीशन के अनुसार जो है इन्होंने बताया कि जो है मतलब उत्परिवर्तनवाद होता है, ठीक है। उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत दिया गया इसी के अनुसार दिया गया कि उत्परिवर्तनवाद एक प्रकार से जो मतलब अचानक उत्पन्न होने की प्रक्रिया होती है। ये ऐसा नहीं मतलब क्रमिक रूप से परिवर्तन होगा, क्रमिक रूप से प्रक्रियाएं होंगी तो उसके बाद जो है नई जाति की उत्पत्ति होगी। इनके द्वारा पहला पॉइंट ये कहा गया। दूसरा ये कहा गया कि जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होता है वो जो है निश्चित नहीं होता है कि ये लाभदायक होगा या हानिकारक होगा, यानी इसमें इसके जो मतलब अगली पीढ़ी में इसके लिए जो है वो लाभकारी सिद्ध होगा या जो है उनके लिए हानिकारक होगा, ठीक है। या उसका इफेक्ट आप कह सकते हैं कि जो मतलब एक प्रकार से फेथफुल होगा कि जो हार्मफुल होगा, ये कोई निश्चित नहीं होता। यानी आप ये कह सकते हैं कि उत्परिवर्तन लाभदायक या हानिकारक दोनों हो सकते हैं। अगला इन्होंने कहा कि जो किसी जो है मतलब पीढ़ी में जिस सदस्य में उत्परिवर्तन होता है उस सदस्य को उत्परिवर्तित कहा जाता है या म्यूटेंट कहा जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार की उत्परिवर्तन प्रक्रिया की गई। इसी में टी.एच. मॉर्गन नामक साइंटिस्ट ने 1909 में अपना एक जो मतलब रिसर्च किया था ड्रोसोफिला पर, ठीक है, जिसे जो है फ्रूट फ्लाई मक्खी कहा जाता है या फल वाली मक्खी जो होती है, उस ड्रोसोफिला पर जो है टी.एच. मॉर्गन ने भी अपना प्रयोग किया था। उसकी आंखों के कलर के बारे में बताया था। तो इस प्रकार से जो मतलब उत्परिवर्तन के बारे में इन्होंने भी बताया था। तो ये उत्परिवर्तनवाद भी था। उत्परिवर्तन किसी भी पीढ़ी में जो मतलब अचानक किसी पीढ़ी के नए जाति की उत्पत्ति होने का मतलब अचानक उत्पन्न होना, ये उत्परिवर्तन कहलाता है। ऐसा जो डी ब्रिज के द्वारा कहा। तो लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद, ये तीन सिद्धांत आपके जो है जैव विकास के थे। जैव विकास का वर्गीकरण यदि आप ये देखेंगे मतलब जैव विकास का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो वर्गीकरण में जो है मतलब विस्थापित जाति उद्भव की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है समस्थानिक जाति उद्भव, ठीक है। जैसे कुछ ये होता है एक ही जाति के जीव, तो एक ही जाति के जो जीव मतलब जो है वो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाए,
अलग अलग जो है मतलब वो कहाँ पर पाए जाए, कि मतलब उनका जो क्राइटेरिया हो या उनका जो मतलब रहने का जो वास स्थान हैबिट और हैबिटाट हो, जब वो अलग अलग क्लाइमेट में होगा तो उनके शरीर में जो है अलग अलग परिवर्तन होकर के एक जाति से नई जाति का उद्भव होगा। यानी जैसे नदियों, झीलों, तालाबों, समुद्रों के किनारे जो है बसने वाले एक ही जाति के जीव का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से बनना, ये ठंडे प्रदेश, गर्म प्रदेश, इस प्रकार से रहने वाले जीव में परिवर्तन होना। तो ये जो मतलब क्या होता है, विस्थापित जाति उद्भव की बात की गई। दूसरा, समस्थानिक जाति उद्भव की बात किस आधार पर की गई, कि ऐसे समान जीव जातियां जिनमें जो है अचानक परिवर्तन हो जाए, जैसे उत्परिवर्तन आप कह सकते हैं, उत्परिवर्तन के द्वारा हो सकता है, या जीन पुनर्संयोजन या जीन रिकॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन के थ्रू हो सकता है, यानी उस जीव में जो है मतलब क्या होता है कि उनका जीन जो है रिकॉम्बिनेट हो जाए, उनका जीन ही परिवर्तित हो जाए और उस जीन परिवर्तन के कारण ही जो है मतलब क्या हो, उनसे एक जाति से नई जाति का निर्माण हो जाए। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, समस्थानिक पॉइंट होता है। और जैव विकास के कारण की बात की जाती है, जैव विकास के कारण में जैसे मतलब जो है ये चीज होता है कि जैव विकास जो होती है ये एक जो है मतलब सतत धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। जैव विकास एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, थोड़ा परिवर्तन, फिर दूसरे तीसरी में, तीसरे चौथी, कई हजार पीढ़ियों के बाद, कई हजार वर्षों के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे एक जाति से दूसरी जाति का उद्भव होता है। तो ये इस प्रकार से जैव विकास के कारण होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे जंगली गोभी की बात की है, जंगली गोभी की बात की है, तो जो जंगली गोभी था वो जो मतलब पहले जो ह्यूमन थे, जो मानव था, मानव के द्वारा जो मतलब जंगली गोभियों को खाया जाता था भोजन के रूप में। उसमें से क्या हुआ कि कुछ लोगों को जो पत्तियां पसंद थी, पत्तियों के कारण उन्होंने जो पत्ते गोभी का जो मतलब यूज किया, ठीक है, उसका जो मतलब विकास किया। जिसको फूल पसंद था वो फूल गोभी का विकास किया, जिसको उसकी गांठें पसंद थी उनके द्वारा गांठ गोभी का विकास किया गया। यानी इस प्रकार से एक ही प्रकार की गोभी से कई प्रकार की गोभियों के ब्रांच निकले, कई प्रकार की गोभियों का विकास हुआ। यानी ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल कहा जा सकता है। तो इसी प्रकार से जो मतलब अलग अलग जो मतलब क्षेत्रों में, हर जीवों में, हर जंतुओं में, पौधों में, सब में जो है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन जो आता गया, वही परिवर्तन हमारा क्या कहलाया, मतलब जो है एक प्रकार से परिवर्तन या जैव विकास का कारण कहलाया। और जो है मतलब इसी में आप मानव विकास की बात करें तो मानव का विकास अगर देखा जाए विकास क्रम को, तो ये विकास क्रम बहुत पहले शुरू हुआ था, ठीक है। विकास क्रम की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। इसमें क्या था कि मानव के जो पूर्वज को बताया जाता था वो गुरूज, ठीक है, क्या थे, गुरूज या गिलहरी की तरह जो मतलब पेड़ों पर रहने वाले स्तनधारी, ठीक है, गुरूज थे। गुरूज से जो है मतलब अनेक प्रकार के, जैसे आप कह सकते हैं प्रोसीमियाई या फिर जो है एंथ्रोपोइडी, ठीक है, इस प्रकार से हुए, लीमर्स हुए, लोरियर्स हुए, टर्सियर्स हुए, फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, मतलब जो है इस प्रकार से इनमें धीरे धीरे जो है विकास का एक क्रम देखा गया। उसके बाद फिर मानव में भी जब आप आए, उसमें रामापिथेकस, कीनियापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, तो इस प्रकार के मतलब कई प्रकार के जो है मानव का भी विकास हुआ। तो इन सब का जो मतलब उसके बाद जिजैंथ्रोपस ऐसे मतलब जो ये सब, और लास्ट में चल करके जो है ह्यूमन का या मानव का जो मतलब आधुनिक मानव का डेवलपमेंट हुआ। यानी जो मतलब गोरिल्ला, गिब्बन, चिंपैंजी, ओरंगुटान, ये सब आप देखते हैं मतलब इनको जो है मानव का ही पूर्वज कहा जाता है। मानव का सबसे नजदीकी पूर्वज जो कहा गया वो चिंपैंजी को कहा जाता है। उसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है, गुणसूत्रों की संख्या 48 होती है, और मानव में कितना होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये चीज कहते हैं कि मतलब जो है विकास का क्रम जो चला इस प्रकार से चला। तो ये आपका चैप्टर का मतलब जो जैव विकास चैप्टर था, उस चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट था। इतना पॉइंट छूट गया था, तो ये आज जो मतलब आज का वीडियो यहीं तक हम बनाएंगे। इसके बाद आपको जो आनुवंशिकता बताएंगे, तो आगे आनुवंशिकता जब तक हम लेके आएंगे तब तक के लिए जो है
थैंक यू, जय हिंद।